तो रिस्क रहेगा जो इस ETF में, इस स्कीम में, वो मॉडरेटली लो रहेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट रहेगी स्कीम की वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रहेगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सिक्योरिटीज इशू की गई है। स्कीम का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 5 ईयर गिल्ड सेक्टर इंडेक्स। तो चलिए इसके बारे में मैं बताऊंगा कि गिल्ड सेक्टर इंडेक्स क्या है और इसमें कौन कौन सी सिक्योरिटीज है जो आती हैं। और तो चलिए आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल 5 ईयर गिल्ड सेक्टर फंड के जो न्यू NFO ओपन हुआ उसके डिटेल्स चेक करेंगे, जो रिस्क फैक्टर है उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किन इन्वेस्टर्स के लिए जो ETF का है वो सुइटेबल है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड्स में से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना डिमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और इस NFO में अप्लाई करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा जो है आप डायरेक्टली मोतीलाल ओसवाल 5 ईयर गिल्ड सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ले आया हूँ यहाँ पर आपको अपने ब्लॉग पर। अगर आपने भी हमारा ब्लॉग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली लिंक पर जाकर जो है हमारे ब्लॉग को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि YouTube पर वीडियो अपलोड करने से पहले कोई भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड न्यूज़ होती है, स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ होती है, वो मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। तो चलिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल 5 ईयर गिल्ड सेक्टर इंडेक्स के बारे में, तो चलिए पहले बात करते हैं जो निफ्टी 5 ईयर गिल्ड सेक्टर इंडेक्स है वो क्या चीज़ है, उसमें किस टाइप की जो सिक्योरिटीज़ हैं लिस्टेड हैं। The Nifty 5 year benchmark yield sector index is a single bond index tracking the most liquid 5 year benchmark security issued by the government of India। तो जो निफ्टी 5 ईयर बेंचमार्क गिल्ड सेक्टर इंडेक्स का इंडेक्स है, जो कि वो ही केवल एकमात्र ऐसा इंडेक्स है जो बॉन्ड इंडेक्स है और जो ट्रैक करता है जो सबसे ज़्यादा लिक्विड बॉन्ड्स होते हैं, 5 ईयर मैच्योरिटी पीरियड के जो बॉन्ड्स होते हैं उसको ट्रैक करता है, जो कि बॉन्ड्स इशू किए गए होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इट सीक्स टू कैप्चर द टोटल रिटर्न्स ऑफ द मोस्ट लिक्विड गवर्नमेंट ऑफ बॉन्ड इन द 5 ईयर मैच्योरिटी सेगमेंट। तो जो इंडेक्स है वो कैप्चर करता है, जो कि ऑब्जेक्टिव है वो है टोटल रिटर्न जो होती हैं लिक्विड बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं 5 ईयर मैच्योरिटी पीरियड के साथ, उनको जो है ट्रैक करके वहाँ से रिटर्न जो है जनरेट करना, मतलब कि इस इंडेक्स में जो है लिस्टेड है। In the benchmark bonds issued by the government of India, those with maturity ranging between 4 to 6 ईयर, तो जितने भी बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज इस इंडेक्स में लिस्टेड हैं वो 4 से लेके 6 साल तक की उनकी मैच्योरिटी है। तो यानी कि 4 साल से लेके 6 साल तक की जो जिन सिक्योरिटीज़ की मैच्योरिटी होती है, देखिए कोई भी बॉन्ड्स हों, पेपर्स हों, उनकी मैच्योरिटी पीरियड होता है, जो भी डेट फंड सिक्योरिटीज़ होती हैं उनकी एक मैच्योरिटी होती है। तो जो बॉन्ड्स गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी 4 साल से लेके 6 साल तक की होती है, उस टाइप के बॉन्ड्स को जो है ये इंडेक्स ट्रैक करता है इसे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी बात की और बात करते हैं ETF के बारे में। तो NFO है जो ओपन हो गया है आज से 23 नवंबर 2020 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है, और NFO की जो क्लोजिंग डेट है 2 दिसंबर 2020 को NFO क्लोज हो जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टर सब्सक्राइब करना चाहते हैं ETF को ड्यूरिंग NFO पीरियड, वो 23 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्कीम टाइप है जो ओपन एंडेड स्कीम है। तो बेंचमार्क रहेगा जो स्कीम का निफ्टी 5 ईयर बेंचमार्क गिल्ड सेक्टर इंडेक्स, जो इस स्कीम का बेंचमार्क है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो 500 रुपये है ड्यूरिंग NFO पीरियड, और ड्यूरिंग NFO पीरियड में जो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो 500 रुपये रहेगी, और उसके बाद जब एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हो जाएगा ETF, उसके बाद जो मार्केट प्राइस होगा ETF उसके हिसाब से आप बाई कर सकते हैं। फंड मैनेजर जी है जो मिस्टर अभिरूप मुखर्जी इस फंड को मैनेज करेंगे, और रिस्क है जो स्कीम का मॉडरेटली लो है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो सिक्योरिटीज इशू की गई है उनमें इन्वेस्टमेंट रहेगी इस स्कीम की। एग्जिट लोड है जो नील रहेगा स्कीम का। तो चलिए बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। द स्कीम सीक्स इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स दैट क्लोजली कोरस्पोंड्स total returns of the securities as represented by the Nifty 5 year benchmark gilt sector index। तो जो स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, रिटर्न्स को जो कोरस्पॉन्ड करना है जो कि लिस्टेड की गई हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से रिटर्न्स जो है जनरेट करना इस ETF का स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। द स्कीम विल इन्वेस्ट 95% to 100% इन सिक्योरिटीज कंस्टिट्यूटिंग निफ्टी 5 ईयर बेंचमार्क गिल्ड सेक्टर इंडेक्स।
तो जो स्कीम की इन्वेस्टमेंट रहेगी, जो स्कीम का जितना भी ईएम होगा वो 95% से लेके 100% तक जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी, पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, वो जो सिक्योरिटीज़ होंगी लिस्टेड होंगी निफ्टी 5 ईयर बेंचमार्क गिल्ड सेक्टर इंडेक्स में, उसमें रहेगी। और 0 से 5% तक की जो इन्वेस्टमेंट रह सकती है स्कीम की, वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और यूनिट्स ऑफ लिक्विड स्कीम्स में और मोतीलाल ओसवाल लिक्विड फंड्स में जो है इस स्कीम की इन्वेस्टमेंट रह सकती है। तो बात करते हैं कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं जो इस एनएफओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी राय जाने तो हर एक इन्वेस्टर है जो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि मॉडरेटली लो रिस्क है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो तरफ से सिक्योरिटीज़ इशू की जाएंगी उसमें इन्वेस्टमेंट रहने वाली है, तो रिस्क फैक्टर बहुत ही कम है स्कीम के। और जो इन्वेस्टर अगर 4 से 5 साल तक भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टिल मैच्योरिटी पीरियड, तो वो इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और बात करूंगा यहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।